नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। हिंदू बहुल भारत में देखिए हिंदू अभी भी 78% पर अटके हुए हैं, जबकि पड़ोसी मुल्क नेपाल में हिंदुओं का आंकड़ा 80% को छू चुका है। मुल्क की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी बढ़ने के बजाय उल्टा घट रही है। पिछले 65 सालों में हिंदुओं की आबादी में 6% की गिरावट दर्ज की गई और ऊपर से जबरन धर्मांतरण का खतरा और सरहद से जुड़े क्षेत्रों में बढ़ती घुसपैठ, जिसे देखते हुए देखिए अब जाकर चित्रकूट की पावन धरा से स्वामी रामभद्राचार्य ने मिशन हिंदू का आगाज कर दिया है। लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर क्यों उन्होंने निशाना साधा और क्या दीदी की अकल ठिकाने लगाने के लिए जगत गुरु ने ये तोड़ू प्लान बनाया है? क्या है प्लान, क्या है पूरा मामला, आइए मैं आपको बताऊंगी। ममता पर भड़का जगत गुरु का गुस्सा, हिंदुओं के नाम पर एक नया अभियान, अब दिखेगी हिंदुओं की शक्ति। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। दुनिया का देखिए तीसरा सबसे बड़ा धर्म हिंदू यानी कि सनातन है। दुनिया भर में सनातनी फैले हुए हैं। ना सिर्फ देखिए मुस्लिम बहुल मुल्क बल्कि ईसाई बहुल देशों में आज भी हिंदुओं का डंका बजता है। आप ये जानते होंगे कि भारत से लेकर नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका, मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम और यहाँ तक कि संयुक्त अरब अमीरात, इन देशों में हिंदुओं की अच्छी खासी आबादी है। और जनसंख्या के मामले में देखिए दुनिया भर के हिंदू भारत में सबसे ज्यादा हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हिंदू बहुल होने के बावजूद भी भारत में 78.9% हिंदू हैं, ना कि 80%। जी हाँ, जबकि नेपाल में हिंदुओं की संख्या 80.6% है, मॉरिशस में 48%, फिजी में हिंदुओं की संख्या 27%, गुआना में हिंदुओं की संख्या 23% और भूटान में हिंदुओं की संख्या 22% के तुलना में है। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है इसमें। अब यहाँ देखिए गौर करने वाली बात यह है कि हिंदुओं की रक्षा के लिए, हिंदुओं के अस्तित्व के लिए, हिंदुओं की ताकत के लिए जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने यह ठाना है कि 80% हिंदू करके दिखाना है, वो भी भारत ने। दरअसल देखिए बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर आधारित एक मूवी आने वाली है, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, और इसके ट्रेलर को लॉन्च किया गया धर्म नगरी चित्रकूट से, और वो भी जगत गुरु रामभद्राचार्य ने। इसी ट्रेलर को देखकर जब स्वामी रामभद्राचार्य भावुक हुए तो उन्होंने एक नया अभियान छेड़ने का ठाना। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का जवाब देने के लिए जगत गुरु ने 80% हिंदुओं की संख्या को करके दिखाने की सौगंध ली है, और इसी सौगंध के बीच उन्होंने ममता बनर्जी पर इनडायरेक्टली भी हमला किया। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के नेतृत्व में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर जगत गुरु ने नाराजगी जाहिर की। बंगाल की उस घटना की याद दिलाई कि जिसमें 14 साल की लड़की के साथ गैंग रेप किया गया, जिसमें उस वक्त लड़की की मां उन हैवानियत वाले जो लोग थे उनसे कहती कि उसके साथ एक साथ नहीं बल्कि बारी बारी से करे, नहीं तो वो मर जाएगी। तो देखिए जगत गुरु ने जनता से इस फिल्म को देखने का निवेदन तो किया ही किया है, बल्कि ये भी कहा कि इस फिल्म से ये जाने कि कैसे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जिससे हर हिंदू जागृत हो जाए। प्रत्येक हिंदू के अपमान का दंड हम उन्हें देंगे। अब भले देखिए जगत गुरु ने दीदी पर सीधे तौर पर हमला तो नहीं किया, बल्कि बंगाल में हिंदू महिलाओं के साथ हो रहे यौन शोषण के जरिए दीदी पर निशाना जरूर साधा है। अब जब देखिए जगत गुरु ने 80% हिंदुओं की संख्या को करने की कसम खाई है, तो ये देखना भी बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि ये मुमकिन कैसे है। आपको क्या लगता है, क्या ये मुमकिन है? कमेंट करके बताइएगा जरूर।